एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स चॉइस। आज हम थर्मोडायनेमिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क डन। मैक्सिमम वर्क डन क्या होता है? पिछले लेक्चर में हमने प्रेशर वॉल्यूम वर्क किया था, लेकिन आज हम करेंगे मैक्सिमम वर्क डन। सो मैक्सिमम वर्क डन को पहले मैं इन डायग्राम्स की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करूंगी। हमने 4 सिलेंडर लिए हैं। एक सिलेंडर में, चारों सिलेंडर में हमने क्या फिल करी है? गैस। सो गैस का एक अपना प्रेशर होता है जिसको मैंने पी से डिनोट किया है, और उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर मैंने कुछ ब्लॉक या कुछ वेट रख दिया है जिससे कि गैस इसको ज्यादा पिस्टन को ऊपर ना धकेल पाए। तो हमने देखा कि गैस का कुछ अपना प्रेशर होता है जिससे वो, लेकिन हमने इसके ऊपर वेट रख दिया तो बहुत थोड़ा जो है पिस्टन वो ऊपर जाएगा। सेकंड के अंदर क्या किया, हमने कुछ वेट को हटा दिया। देख रहे हो आप यहाँ पे वेट को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, वेट को रिमूव कर दिया थोड़ा सा। तो क्या होगा, जो प्रेशर है वो क्या करेगा, गैस का प्रेशर है वो पिस्टन को क्या करेगा, ऊपर की ओर धकेलेगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम कम था, यहाँ पे इतना वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। थर्ड सिलेंडर में क्या हुआ, हमने थोड़ा सा इसका वेट और कम कर दिया। और वेट कम करा तो अब गैस और पिस्टन को ऊपर की ओर धकेलेगी तो वॉल्यूम थोड़ा सा और इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया, एक वेट बिल्कुल ही रिड्यूस कर दिया। वेट रिड्यूस किया तो जो गैस का प्रेशर है वो अगेन जो पिस्टन है उसको ऊपर की ओर धकेलेगा, और जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। मतलब इन केसेस में हमारे पास वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज। यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम था V1, यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम क्या था, V1। और इन स्टेप की मदद से कौन कौन से स्टेप, हम प्रेशर रिड्यूस, सॉरी जो वेट है उसको रिड्यूस करते रहे, और हमको क्या मिला अब यहाँ पे V2। यानी कि V1 से स्टार्ट किया था वॉल्यूम, और अब हमारा वॉल्यूम कितना हो गया, V2। अब इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया तो डेरिवेशन आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगा। डेरिवेशन क्या है, हमने डेरिवेशन में क्या किया था, लास्ट वर्क के हमने लिखा था, हमने वर्क के डेरिवेशन में क्या किया था, हमने वर्क के डेरिवेशन में किया था, वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ये हमने किया था प्रेशर वॉल्यूम वर्क के लिए, हमने वर्क को डिराइव किया था, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, अब जो वॉल्यूम है V1 से V2, V1 से V2 काफी चेंज हुआ है, लेकिन इन स्टेप की मदद से हुआ है। मतलब थोड़ा सा प्रेशर जो वेट है उसको रिड्यूस किया तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, फिर थोड़ा सा और वेट को किया, कम किया तो और वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो मतलब इन छोटे छोटे स्टेप की मदद से, छोटे छोटे जो ये हमारे वेट को रिड्यूस करने से ही हमें ये वाला जो इसका फाइनल जो वॉल्यूम है वो मिला है। तो अब क्या है, ये छोटे छोटे स्टेप है। हमेशा एक चीज याद रखना, जो डेल्टा हम यूज करते हैं वो हम कौन से चेंजेस के लिए करते हैं, बिगर चेंजेस के लिए, लार्जर चेंजेस के लिए यूज करते हैं। और जो अगर स्मॉलर चेंजेस हो रहे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डी। सो डी हम यूज करते हैं स्मॉलर चेंजेस के लिए, और डेल्टा हम यूज करते हैं लार्जर चेंजेस के लिए। तो इसको भी हम अब, क्योंकि अब यहाँ पे सब स्मॉल स्मॉल चेंजेस हो रहे हैं, तो अब इसको किसके अंदर चेंज कर देंगे, इसको हम चेंज कर देंगे DW, क्योंकि वर्क के अंदर भी धीरे धीरे वर्क करने से ही, मतलब जो धीरे धीरे जो स्टेप हो रहे हैं उनसे ही जो हमें मैक्सिमम वर्क डन मिलेगा। इन सबको इकट्ठा कर देंगे। आप खुद ही देख पा रहे हो, यहाँ पे कम था, यहाँ पे धीरे धीरे वॉल्यूम क्या आ रहा है, इंक्रीज। सो सबको सम अप कर देंगे तो हमें मैक्सिमम वर्क डन मिल जाएगा। सो DW क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, एंड चेंज क्या हो रहा है, वॉल्यूम, वॉल्यूम के अंदर ही चेंज हो रहा है, लेकिन अब ज्यादा चेंज नहीं हो रहा, बड़ा चेंज नहीं हो रहा, छोटा चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, DV। तो W क्या आ गया, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V, और इसको क्योंकि स्मॉल चेंजेस है इसके लिए हमने क्या कर दिया, DW। तो DW क्या हो गया, माइनस पी एक्सटर्नल DV। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये आता है कि प्रेशर के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब आप देख रहे हो कि जो प्रेशर, गैस का प्रेशर है वो क्या कर रहा है, पिस्टन को ऊपर की ओर धकेल रहा है। सो यानी कि गैस का प्रेशर जो एक्सटर्नल प्रेशर है उससे ज्यादा है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, जो गैस का प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ऊपर से हम वेट रिड्यूस करते जा रहे हैं। सो गैस का प्रेशर अगर बढ़ता जा रहा है तो वो क्या करता जा रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर से क्या है, ज्यादा होता जा रहा है। सो मैं इस तरीके से इसको लिख सकती हूँ, P माइनस P एक्सटर्नल। ज्यादा वाला कौन सा है हमारे पास, P क्यों ज्यादा है, क्योंकि जो गैस का प्रेशर, जो गैस का प्रेशर है, जो गैस का प्रेशर है P, वो ज्यादा है किससे, एक्सटर्नल प्रेशर से। सो मैं अब क्या लिख सकती हूँ, P माइनस P एक्सटर्नल। और जो प्रेशर का चेंज आता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी कोई चेंज आता है, अगर चेंज आता है तो हम क्या लिखते हैं, जैसे डेल्टा V। डेल्टा V क्या होता है, V2 माइनस V1। डेल्टा P क्या होता है, P2 माइनस P1।
वैसे ही पी में से अगर पी एक्सटर्नल माइनस करोगे, यानी कि प्रेशर डिफरेंस आ रहा है, अगर प्रेशर चेंज आ रहा है लेकिन धीरे धीरे करके चेंज आ रहा है, छोटा छोटा चेंज आ रहा है, तो पी माइनस पी एक्सटर्नल मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं डेल्टा पी नहीं लिखूंगी, इसको मैं क्या लिखूंगी, डीपी। इसको मैंने क्या लिख दिया, डीपी। मैंने इसको डेल्टा पी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि धीरे धीरे करके प्रेशर के अंदर चेंज आ रहा है, एकदम से लास्ट में चेंज आया है लेकिन धीरे धीरे करके आया है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी, डीपी। यहीं से अगर मैंने वैल्यू फाइंड करनी है पी एक्सटर्नल की, तो मैं फाइंड कर सकती हूँ कैसे, पी एक्सटर्नल मेरे पास क्या आ जाएगा, पी एक्सटर्नल मेरे पास क्या आ जाएगा, पी माइनस डीपी। ठीक है, एक बार इसको दोबारा से देख लो, हमारे पास 4 सिलेंडर है, हमने क्या देखा कि जो गैस का प्रेशर है, जैसे जैसे हम वेट रिड्यूस करते जा रहे हैं वैसे वैसे गैस का प्रेशर जो है, वो जो पिस्टन है उसको क्या करता जा रहा है, ऊपर धकेलता जा रहा है। फिर हमने क्या देखा, हमने जो लास्ट वीडियो लेक्चर में डब्ल्यू का डेरिवेशन किया था वर्क का, वो क्या था, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। लेकिन डेल्टा वी लार्जर चेंजेस के लिए यूज करते हैं और डी किसके लिए यूज करते हैं, स्मॉलर चेंजेस के लिए यूज करते हैं। लेकिन अब हमने स्मॉलर चेंजेस करने हैं, तो हम यहाँ पे कर देंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, और डेल्टा वी की जगह क्या लगा देंगे, डीवी लगा देंगे। उसके बाद क्या किया हमने, अब प्रेशर का चेंज भी देख रहे हैं कि जो गैस का प्रेशर है, जो किसका प्रेशर है, गैस का प्रेशर है, जैसे जैसे वेट रिड्यूस करते जा रहे हैं तो गैस का प्रेशर बढ़ता जा रहा है पी एक्सटर्नल से। सो उसका डिफरेंस क्या हो गया हमारे पास, डीपी। मैंने इसको डीपी क्यों लिखा, डीपी क्यों लिखा, क्योंकि डीपी क्या है हमारे पास, स्मॉलर चेंजेस के लिए। डीपी हमारे पास क्या है, स्मॉलर चेंजेस के लिए है। वहीं से हमने किसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली, पी एक्सटर्नल की वैल्यू भी फाइंड कर ली, जो हमारे पास क्या आ गई, पी माइनस डीपी। तब इस पी एक्सटर्नल की वैल्यू को हम यहाँ पे आराम से पुट कर सकते हैं, चलो पुट करते हैं। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस 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 का माइनस लगेगा, पी एक्सटर्नल की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी माइनस डीपी, एंड डीवी का क्या लगा देंगे, डीवी लगा देंगे। चलो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डीवी, क्या आ जाएगा, पी डीवी, और माइनस डीपी डीवी, क्या आ जाएगा, पीडीवी माइनस डीपी डीवी। ठीक है, क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, पी से डीवी को मल्टीप्लाई करिया तो पीडीवी, एंड डीपी को डीवी से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, डीपी डीवी। अब हम क्या करेंगे, डीपी डीवी को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट, नेग्लेक्टिंग डीपी डीवी। अब डीपी डीवी को हम क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि डीपी भी प्रेशर के अंदर भी बहुत कम चेंज आ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं ना, धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, तो प्रेशर के अंदर भी कम धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत छोटे छोटे चेंजेस आ रहे हैं, और वॉल्यूम भी धीरे धीरे, मतलब वॉल्यूम भी बहुत कम कम पड़ता जा रहा है, लास्ट में हमें मैक्सिमम वर्क मिलेगा, लेकिन जो वॉल्यूम है वो भी क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे चेंज। जैसे हम दो छोटी क्वांटिटीज है, अगर उनको मल्टीप्लाई करेंगे, दो छोटी क्वांटिटी है लाइक 0.1 इंटू 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.01, यानी कि और भी छोटी वैल्यू आ जाएगी। तो और भी छोटी वैल्यू आ जाएगी, तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट। सो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं डीपी डीवी को। अगर आपने डीपी डीवी को नेग्लेक्ट कर दिया तो आपके पास डी डब्ल्यू क्या बचा, माइनस पी डीवी। हमारे पास क्या बचा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डीवी। अब क्या करेंगे, हमें इन छोटे छोटे, जो ये छोटे छोटे स्टेप हैं, इन छोटे छोटे स्टेप को इकट्ठा करना है। जब इन छोटे छोटे स्टेप को इकट्ठा करना होता है तब हम करते हैं इंटीग्रेशन, तब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। मैं एक बार यहाँ पे दोबारा से लिख देती हूँ, डी डब्ल्यू हमारे पास क्या आया था, माइनस पी डी। ठीक है, तो अब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। ये हम क्या करेंगे, ये हमारा इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे होगा, ये हमारी कौन सी पोजीशन होगी, इनिशियल, ये हमारी कौन सी पोजीशन होगी, फाइनल। और ये वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हो रहा है क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो ये कहाँ से होएगा, V1 से V2 की ओर। ठीक है, इनिशियल टू फाइनल और V1 से V2। क्योंकि W अब हम सबको इकट्ठा कर रहे हैं, यानी कि वर्क डन देख रहे हैं ना, वर्क डन तो मैक्सिमम हो रहा है, तो मैं सीधा यहाँ पे लिख सकती हूँ W मैक्सिमम। W मैक्सिमम क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस पी डी वी V2 एंड V1। एक होती है आइडियल गैस इक्वेशन, ये आपको आगे क्लासेस के अंदर आएगी, लेकिन अब आपको वैसे याद रखनी है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू क्या होती है, एनआरटी। अगर हमने पी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लिख सकते हैं एनआरटी ओवर वी। अब जो ये पी की वैल्यू है, इस पी की वैल्यू को हम कहाँ लगा सकते हैं, इस पी की वैल्यू को हम लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलो लगा देते हैं। अब हमारे पास डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू को तो हमने क्या लिख दिया,
W मैक्सिमम, क्या लिख दिया W मैक्सिमम। अब P की जगह पे यहाँ पे इंटीग्रेशन, आगे माइनस, P की जगह पे हमने क्या लगाना है, NRT, dV का dV, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, ओवर में V लगा देंगे, ओवर में क्या लगा देंगे, V लगा देंगे। अब क्या करेंगे, W मैक्सिमम का W मैक्सिमम आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू, ये जो NRT है ये तीनों के तीनों कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट होते हैं उनका इंटीग्रेशन नहीं होता, उसको हम कहाँ निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो हम क्या लिखूंगे यहाँ पे, माइनस NRT इंटीग्रेशन dV ओवर V, किसका इंटीग्रेशन कर देंगे, W मैक्सिमम इज इक्वल टू NRT इंटीग्रेशन dV ओवर V। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। हमारे पास क्या आ गया, W मैक्सिमम, W मैक्सिमम का क्या लिखेंगे, W मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस NRT, ये जो इंटीग्रेशन हो रहा था कैसे हो रहा था, V1 से V2, ठीक है, इनिशियल टू फाइनल हो रहा था। तो अब हमने क्या देखा, हमारे पास क्या आ गया, dV2V, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, log नेचर V V2 टू V1, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे। W मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस NRT log नेचर, हमारे पास क्या आ गया, V V2 से V1। इसको और तरीके से भी लिखा जा सकता है, W मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस NRT log नेचर V2 माइनस log नेचर V1, नेचुरल लॉग लिख सकते हैं हम इस तरीके से भी। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, W मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस NRT नेचुरल लॉग V2 ओवर V1। ये जो नेचुरल लॉग होता है, नेचुरल लॉग को जब आप किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, लॉग के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2.303 से। तो हम क्या करेंगे, W मैक्सिमम इज इक्वल टू, क्या करेंगे, W मैक्सिमम इज इक्वल टू 2.303 माइनस का माइनस NRT, लॉग नेचर को हमने किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, लॉग बेस 10 के अंदर। तो क्या आ जाएगा, लॉग बेस 10 V2 ओवर V1। ये हमारा लास्ट एक्सप्रेशन आ गया फॉर मैक्सिमम वर्क के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको साइज को देख के मत घबराना कि बहुत बड़ा है, लेकिन ये उतना ही इजी भी है। मैं आपको लास्ट बार इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसका एक ओवरव्यू दे देती हूँ, जिससे आपको ये याद रहेगा कि ये हो कैसे रहा है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डेरिवेशन करना डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। चलो मैं एक बार दोबारा से आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ।